उज्जैन में करोड़ों रुपए के संसाधन नगर निगम के कार्यालय पर धूल खा रहे हैं। बीजेपी बोर्ड के ही एमआईसी सदस्य और पार्षदों ने ग्रांट होटल पर इसका विरोध दर्ज कराया। इस मामले में अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए। नगर निगम उज्जैन में जनता के करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए। इस बात से नाराज बीजेपी के एमआईसी सदस्य और पार्षद ग्रांट होटल पर पहुंचे, जहां कार्यालय में उन्होंने करोड़ों रुपए के संसाधनों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह संसाधन केवल फोटो खिंचवाने मात्र के लिए ही नहीं लाए गए थे, जिसके बाद यहां धूल खा रहे हैं। अगर इन्हें जमीन पर उतारा जाए तो यह कई हद तक शहर के ड्रेनेज सिस्टम, सफाई व्यवस्था जैसे मूलभूत कामों में उपयोग हो सकते हैं। इधर जब इस पूरे मामले में नगर निगम की उपायुक्त से चर्चा की गई तो वह गोल गोल जवाब देती हुई नजर आई। उनका कहना है कि यहां पर नगर निगम के अलावा अन्य विभाग का भी सामान रखा हुआ है, जिसे समय समय पर जरूरत के हिसाब से निकाला जाता है। एमआईसी सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता के पैसे से खरीदे हुए संसाधन जनता के ही काम में नहीं आ रहे हैं और नगर निगम के कार्यालय में पड़ी धूल खा रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी का दायित्व है कि वह जनता के हित में बेहतर काम करे। जनप्रतिनिधियों ने निगम कर्मचारियों को बारिश, गर्मी और धूल से बचाव के लिए किट प्रदान करने की भी बात कही। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की ही पार्षद और एमआईसी सदस्य द्वारा इस बात का विरोध करने के बाद संसाधन जनता के लिए बाहर निकाले जाते हैं या यही कार्यालय पर पड़े धूल खाते रहते हैं। ये एसबीएम के तहत खरीदा गया सामान है और करीब 2 साल से पड़ा हुआ है, तो इसका सदुपयोग हो इसके लिए कि सारे एमआईसी के मेंबर यहाँ आए। पता चला कि ये कई दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है और उसका उपयोग नहीं हो रहा, और ना तो नगर निगम आयुक्त ने इसका संज्ञान लिया। आज भोपाल की गाड़ी हम देख रहे हैं राम घाट पे साफ करा, ये हमारे कर्मचारी कर सकते हैं, उनकी सुविधा के लिए है, उनके लिए सारे इक्विपमेंट इसमें है। रोबोट है, रोबोट सिर्फ हमारे प्रजापति जी के वार्ड में एक बार लगा, उसका फोटो हुआ, उसके बाद यहीं पड़ा हुआ है। उस रोबोट का कोई उपयोग नहीं। 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर की सामग्री है ये, और कैमरा उसके अंदर विदेशी कैमरा है जो अंदर जाके ये बताएगा कि कितनी दूरी पे आपका कचरा फंसा हुआ है, उसका भी उपयोग नहीं। वो तो सीलिंग ड्यूटी आप लोगों ने देखा उसमें। तो ये जो काम है ये जनता का पैसा लगा हुआ है, इसका सदुपयोग हो, हमारे कर्मचारियों को सुविधा मिले। वो नाले में उतरे तो उनके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो, वो गैस सिलेंडर है उनके साथ, उनके पूरी किट है, वो पहन के नीचे उतरेंगे जैसे भोपाल वाले उतर रहे हैं। तो ये कर्मचारी की सुविधा के लिए और जनता के, हम सिपरा में जो गंदा पानी मिल रहा है वो मिलता ही नहीं अगर इसका उपयोग होता तो। अभी बरसात में बगैर रेनकोट के कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमने नोट शीट पहुंचा दी। हमने कम से कम जिस दिन हमारी बैठक थी, माननीय महापौर जी ने जिस दिन यहाँ सफाई मित्रों के साथ संवाद किया था, उसी दिन आयुक्त महोदय के यहाँ हमारी फाइल पड़ी और आज तक रेनकोट खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि करना चाहिए। तमाम अधिकारी यहाँ पर हमने खुलवाया। जनप्रतिनिधि का काम है कि उनको दिखाना कि तुम यहाँ बैठने के बाद नहीं कर रहे हो, और हम जनप्रतिनिधि मानदेय पे आते हैं, जनता की सेवा के लिए आते हैं। हमने यहाँ आके उनको याद दिलाई कि इस पर काम करो आप, ये हमारा काम है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि जनता का पैसा जो लगा है उसका सदुपयोग हो और कर्मचारी की सुविधा भी बढ़े। अधिकारियों को कहना है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो उनके विभागों को देना था, यहाँ क्यों रखा हुआ? और उनको बोलना था, उनको नोटिस देना था कि आपके सामान उठाओ और इस पर काम करो। क्यों नहीं नोटिस दिया इन्होंने? सिर्फ अलर्ट कर दिया, उसके बाद कोई काम नहीं। उस पर देखने का काम तो आयुक्त महोदय का है ना। लगभग कितने का सामान है? करोड़ों रुपए का। ये 2021 में इसका प्रोक्योरमेंट किया गया था और इसमें से बताया गया है कि काफ़ी सामान यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है। और बात है जो यहाँ पे रखे हुए सामान की, तो अन्य डिपार्टमेंट की भी यहीं पे गोडाउन बने हुए हैं और जो शेष है उसको दिखा देते हैं। 2021 के क्या सामान है मैडम रूम में अंदर? आपके ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शहर से संबंधित जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं वो है। क्या क्या इक्विपमेंट? कैमरेज हैं, अपैरेटस है, गमबूट्स है, मास्क हैं। 2021 से अभी तक आपने कभी खुलवाने की कोशिश की इस रूम को? इसमें अन्य डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे सामान रखे रहते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रॉपर्ली चेक तो नहीं कराया है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस और अन्य चीज़ें हैं वो देखते हैं। मतलब बड़े बड़े गैस सिलेंडर भी इसमें रखे हुए हैं जिसका उपयोग होना चाहिए, यह सफाई मित्रों ये डिमांड करते हैं तो उनको दे दिए जाएंगे। ये संबंधित विभाग का ही सामान है, एसबीएम का तो सामान है। तो अभी तक विभाग से डेफिनेटली होती होगी। स्वास्थ्य विभाग, पीएचई डिपार्टमेंट। आपका नाम? आरती खेड़ेकर। और हम बहुत दिन से ध्यान में आया था कि ये रोबोट का एक बार 2 साल पहले फोटो अखबार में देखा था। हमने कहा रोबोट कहाँ गया,
ये मशीनें देख रहे हैं, सब फोटो में हमको साल 2 साल पहले कहीं ना कहीं वो लोकार्पण में दिखाई दी थी, लेकिन बीच में जब हमारे शिप्रा के नाले ओवरफ्लो हुए, चैम्बर का ढक्कन फेंका है, तो हमने कहा अपने संशोधन कहाँ है। तो जानकारी निकाली, जानकारी में मालूम भी पड़ा कि ग्रांड होटल के किसी कमरे में धूल खा रहे हैं। तो आज हम सभी पार्षदों के साथ में, माननीय MIC सदस्यों के साथ में आए और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया, इस कमरे को खुलवाया। हमने विभाग के उपायुक्त को बुलाया और मैंने कहा जरा बताइए SBM के अंदर खरीदी गई सामग्री की क्या हाल है। तो आज देखो 15-15, 18-18 लाख के जो कैमरे हैं जो नालों के अंदर की स्थिति को बताते हैं स्क्रीन पे, वो आज धूल खा रहे हैं। ये रोबोट जो है ये धूल खा रहा है, 2 साल हो गए इसको, लेकिन ये जनता के उपयोग में लाना चाहिए। ये कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देना चाहिए। किसका दोष मानते हैं आप? ये अधिकारियों का दोष है, ये लापरवाही है। वो यही बैठ के दिन भर मीटिंग करते हैं, लेकिन उनको भी ये नहीं मालूम है कि यार शिप्रा में नाले का पानी मिल रहा है, चैम्बर ओवरफ्लो हो रहा है, तो अपने पास संसाधन है, इनका उपयोग करें। वहाँ अगर इनकी सब मानते हैं कि शिप्रा में ओवरफ्लो हो जाते हैं, नाली का पानी जो ओवरफ्लो हो जाता है और अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो सुबह के ठिकाना है वो। और ये सारी चीज़ें वर्षा काल में होती हैं, तो ये बरसात के पहले नालों की सफाई का काम है। हमारे पास मध्य प्रदेश शासन सरकार संवेदनशील सरकार है, उनने कर्मचारियों के काम करने के लिए बरसाती है, ग्लव्स है, जूते हैं, मोजे हैं, रोबोट है, सारी चीज़ें रखी। जनता के पैसे की बर्बादी। अब ये सारी चीज़ें निगम की है और निगम ने सारे कर्मचारियों के लिए दे रखी, शहर की सुविधाओं के लिए। अगर अधिकारी इनका उपयोग नहीं करेंगे, जनता के बीच में इसका काम नहीं आएगा, तो हम जनप्रतिनिधि, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सारी चीज़ों को लाएं, अधिकारियों को बुला के बात करें और ये कर्मचारियों के हवाले करें, जनता के हवाले करें। आज इस मंशा के अनुरूप पूरे MIC मेंबर आज SBM की कार्रवाई को हम देखने आए थे। उपायुक्त ने बताया कि आप इनका उपयोग कीजिए और ये सड़ना नीजिए। अगर ये खराब पाई गई तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे।